अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। सबसे पहले आज पाकिस्तान की जीत की बात करेंगे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम को शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्पिनर्स में छाए रहे और इसके साथ साथ 34 विकेट स्पिनर्स और 6 फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। नुमान अली की अगर बात की जाए, वो 10 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच रहे और मतुसामी ने सबसे ज़्यादा 11 विकेट्स ली हैं। क्या पाकिस्तानी टीम जीत के बावजूद दूसरे टेस्ट में अपनी गलतियों पर काबू पा लेगी? पिंडी में यह टेस्ट खेला जाएगा दूसरा, और इसके साथ साथ शान मसूद और एडन मार्करम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। बाबर आजम का फैन बहरहाल आज ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया, मगर कैसे, इस पर एक सवालिया निशान है। शाहीन आफरीदी को T20 टीम से आराम दिए जाने का भी इम्कान है। गौतम गंभीर हर्षित राणा की दिफा में मैदान में आ गए हैं और पाक इंडिया हॉकी मैच की अगर बात करें तो वो 3-3 गोल से बराबर हो गया है। मलेशिया में ये मैच खेला जा रहा था कल। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जारी है और इटली ने इजराइल को हराकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। ऐसे तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। यूसुफ, आपसे आगाज़ करती हूँ। आज तीसरा दिन था, 3 घंटों में ये मैच ख़त्म हो गया और पाकिस्तान ने 23 साल बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये जो कामयाबी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो समेटी है। सबसे पहले आज के मैच का हाल बताएं। देखें हिफ्ज़ा, आज का हिस्टोरिक डे पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 19 साल बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को कज़ाफ़ी स्टेडियम में हराया है, जबकि मजमूई तौर पर ये 10 लगातार जीत थी साउथ अफ्रीका की, उसको उसने आगे बांधा है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एक वर्ल्ड चैम्पियन टीम के खिलाफ मेरे ख्याल में इससे अच्छी कभी नहीं हमने देखी है, ना इससे बेहतर हमें शायद आने वाले दिनों में मिले। इस ट्रैक पर तवक्कुआत के मुताबिक यही होना था कि 3.5 या 4 रोज़ में ये मैच का नतीजा सामने आना था, और क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर ख़ास तौर पर नुमान अली, साजिद खान, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जिस तरह तवक्कुआत के मुताबिक आज पाकिस्तानी टीम ने उनको अर्ली ऑन ही आती है उनके जो बैटों का सिलसिला शुरू किया उनको आउट करने का, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की टीम 3 रोज़ तक मजमूई तौर पर छाई रही। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी कामयाबी पाकिस्तान को कभी नहीं मिल सकती। पाकिस्तान टीम को जितना क्रेडिट देना चाहिए मेरे ख्याल में सब इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो 20 तारीख से एक टेस्ट शुरू होगा रावलपिंडी में, उसमें भी कामयाबी हासिल करके यह सीरीज़ भी पहली बार अपने नाम करेगी। बिल्कुल। जाहिद साहब, आज क्या कहेंगे? शान मसूद की कप्तानी में हमें वो हिम्मत और हिकमत दोनों नज़र आई। देखें, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ज़ाहिर है कामयाबी तो कामयाबी है। फिर ये मैच 5 दिन का टेस्ट था, वो सिर्फ 3 दिन और 3 घंटे के खेल में निपटा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस किया, और ख़ास तौर पर आखिरी दिन शाहीन अफरीदी ने, क्योंकि स्पिनर्स तो पहले भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 4 विकेटें नुमान ने भी ली हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी एक दफ़ा फिर फॉर्म में भी दिखाई दिए, क्योंकि आपको याद है कि ये जो पिच है ज़्यादा फास्ट बॉलर्स की हेल्प नहीं कर रही थी। 2 विकेटें मैच में रबाडा ले सके हैं। शाहीन और हसन ने पहली इनिंग्स में कोई विकेट नहीं ली थी, और शाहीन ने 4 विकेटें ली हैं। तो बड़ा 1.5 दिन से पहले ही, 3.5 दिन से पहले ये मैच ख़त्म हो गया, और नुमान अली ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। 10 विकेटें ली, उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर अगर शुरू से थोड़ा सा जायज़ा लें तो टॉस के बारे में लकी रहे थे पाकिस्तानी कैप्टन, और उन्होंने अच्छा फैसला किया बैटिंग का। इसके बाद जो है बहरहाल फ़िलहाल तो तनकीद तो बाद की बात है, फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि बड़ी तारीखी कामयाबी है। और जो लास्ट सीरीज़ थी, पाकिस्तान ने कराची और रावलपिंडी में मैचेस जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन अभी जब पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका में थी, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट थी, वहाँ पर पाकिस्तानी टीम मैच हार गई थी। एक मैच ऐसा था जो 9वीं विकेट पर जो है रबाडा और उनके साथी ने, मार्को जैनसन ने 51 गालबन रन बनाकर वो मैच बचा लिया था, जीत गया था, पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। तो आज तो लगता तो ऐसा था, क्योंकि 2 विकेटें, 2 प्लेयर आउट थे जब 51 रन पर साउथ अफ्रीका ने इनिंग शुरू की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने संभलने दिया पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन ने, और बहुत ही अच्छी आज बॉलिंग किया, और टीम को भी मुबारकबाद। और टीम सबसे ख़ास बात ये भी दिखाई दी थी कि कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद पाकिस्तानी टीम जान मारते हुए, लड़ते हुए और एक होकर खेलते हुए दिखाई दी इस टेस्ट मैच। बिल्कुल। जैसा कि सलीम साहब, हम सबसे पहले अगर जीत का जश्न मना लें और हम अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें, क्या लगता है अगर इंडिविजुअली प्लेयर्स की बात करें, रिजवान की बैटिंग, कीपिंग, इसके साथ साथ नुमान अली, उन्होंने जिस तरह से विकेट्स ली हैं, 10 विकेट, आप क्या समझते हैं ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट होगा?
बिल्कुल जीत का जश्न मनाएं, मेरी तरफ से मिठाई लेकर आएँ, सबको खिलाएं, अयाज साहब को खिलाएगा, नदीम साहब को, जाहिर साहब को, सबको खिलाएं, क्योंकि बहुत बड़ी फतह है। साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते चले आ रही है। उसके खिलाफ पाकिस्तान ने ये मैच जीता और मज़े की बात यह है कि हमारी एंट्री हुई इस नई जो साइकिल है साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट चैंपियनशिप, और डायरेक्ट नंबर 2 पे हम पहुंच गए, तो बड़ी बात है। और नौमान अली की बहुत शानदार परफॉर्मेंस। देखें, होता ही है कि हम लोग भागते हैं, T20 में कोई 2 छक्के लगा दे ना लड़का, हम उसको कहते हैं वाह यार क्या स्टार मिल गया, क्या हीरो मिल गया। ये बेचारे नौमान अली, ये साजिद, साल में 2-3 मैच इनको मिलते हैं खेलने के लिए, ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, जितवा देते हैं। नौमान ने 9 बार 5 विकेटें ली हैं, उसके बाद इनको कोई पूछता ही नहीं है। फिर अगला टेस्ट आता है तो फिर ये याद आते हैं। किसी और मुल्क में अगर ये नौमान जैसा स्पिनर होता है, इसको सर आंखों पे बिठाया होता है, यहाँ तो हम भूल जाएंगे। अभी ये सीरीज़ के 2 टेस्ट खत्म होंगे, फिर हम भूल जाएंगे, अगले टेस्ट के बाद हमें याद आएगा। बाहर के जो स्पिनर्स होते हैं, आप देखें शेन वॉर्न या मुरली, मैं इस लेवल पे इनको लेके नहीं जा रहा, लेकिन जब उनकी बात होती है तो कमेंटेटर तारीफ करते हैं। जी ठीक है, मैं सलीम साहब आपसे भी इस पर भी बात करेंगे। अब अगर हम जीत की जो कमज़ोरियों की, अगर जाहिद साहब हम पाकिस्तानी टीम की बात करें, आप क्या लगता है अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें, हम शान मसूद की परफॉर्मेंस की बात करें, जो एक कंसिस्टेंसी नहीं देखते हम उन दोनों की परफॉर्मेंस पे, फिर मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर होने के बावजूद भी वो लोग सेंसिबल खेल नहीं पेश करते हैं। जीत का जश्न अपनी जगह, लेकिन ये वो खामियां हैं जो कभी भी पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखिए, दूसरे मैच में जो रावलपिंडी में 20 अक्टूबर से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, उसमें उनके जो सबसे अच्छे स्पिनर हैं जो पहले मैच में दस्तियाब नहीं थे, कैशव महराज, वो दूसरा मैच खेलेंगे और यकीनी तौर पर बहुत अच्छे स्पिनर हैं, इतनी शायद गुंजाइश नहीं देंगे। पाकिस्तानी टीम को ख़ास तौर पर बैटर्स को अपनी खामियों पर काबू पाना पड़ेगा। देखें, जो बैटिंग के लिए आता है उसने आउट तो होना है, अच्छे गेंद पे भी आउट हो सकता है, लेकिन अगर अपनी गलती पर और जानबूझकर खुद को बम्बार बन जाएगा खुद ही, तो फिर अपना नुकसान खुद करेगा। हमने चंद एक खिलाड़ियों को देखा जिन्होंने विकेटें गंवाई हैं, बेसब्री में गंवाई हैं। हालांकि इस पिच ने साबित कर दिया, पहली इनिंग्स में जैसा इमामुल हक खेले, शान मसूद खेले, फिर ख़ास तौर पर रिजवान और सलमान आगा ने एक लंबी शराकत की थी, बहुत ही सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, कंडीशंस को और पिच को समझते हुए वो खेले। ऐसे ही ये पिच तकाजा कर रही थी। इसी तरह से टोनी जो है डी जॉर्जी, जो साउथ अफ्रीका के हैं, उन्होंने इस टेस्ट मैच के वाहिद सेंचुरी भी बनाई है। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से खेलना है और किस तरह कैसे अपनी इनिंग्स बढ़ानी है। तो पाकिस्तान को ख़ास तौर पर एक तो फील्डिंग का मेयार बेहतर करना होगा, कैचेस ड्रॉप किए पहली इनिंग्स में भी, दूसरी इनिंग्स में भी चांसेस दिए हमने उनको, और नंबर 2 पाकिस्तान को अपनी विकेटें गंवानी नहीं होंगी, संभल कर ज़रा खेलना होगा, बर्दाश्त करके कि ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ करे और ये सीरीज़ जीत जाए। ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका कमज़ोर टीम हरगिज़ नहीं है, टैम्बा बूमा उस टीम में नहीं है, उनके कैप्टन फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन एडम मरकरम वो उनके टेस्ट प्लेयर हैं जो कप्तान है, जिन्होंने फाइनल में सेंचुरी की थी और बहुत ही अच्छी टीम है। रिक कार्ल्टन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे गालबन 150 से भी ज़्यादा रन्स बनाए थे साउथ अफ्रीका में। बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन है पाकिस्तान से। हमें तवक्को तो यही लग रहा है कि इस टीम में कोई बड़ी चेंज होगी नहीं वहाँ रावलपिंडी के मैच में, लेकिन पिच रीड करने के बाद यह हर टीम को बेहतर फैसला करना होगा। पहले दिन ही गालबन यूसुफ अंजम साहब ने इधर तवज्जो जलाई थी कि एक स्पिनर और होता तो टीम पे आसानी होती। बहुत से टेस्ट क्रिकेटर भी इस चीज़ से मुतफिक थे कि एक स्पिनर की और गुंजाइश बनती थी, लेकिन ओवरऑल बहरहाल तमाम तर खामियों गलतियों के बावजूद हम यही कहेंगे बहुत बड़ी कामयाबी है, और स्पिनर्स के लिए भी और टीम के लिए भी, और बैट्समैनों को कम अज़ कम जो है अगले मैच में अपनी गलतियों को दोहराना नहीं होगा, जैसा कप्तान ने भी कहा है। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, एक तो आप अपनी बात भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसके साथ साथ अब हमारा अगला इम्तिहान जो होगा वो पिंडी में होगा, वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए हम स्पिन जो है वो सरफेस बनाते हैं, स्पिन अटैक होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है हमारी जीत के लिए और हमारी उन खामियों को कवर करता रहेगा? देखिए, बिल्कुल जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक खेलना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त स्पिन बनी है। एक अरसे तक हम लोगों ने बिल्कुल बैटिंग पिचेस बनाई और उसमें बैट्समैन हमारे हीरो बनते रहे और बॉलर्स हमारे कुछ कर नहीं पाते थे। फिर हम ये कहते थे यंग लड़के लाएं, यंग लड़के लाएं। फिर जब ये पॉलिसी चेंज हुई आकिब जावेद के आने के बाद, एक हम अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक गए, स्पिन पिचेस बनाई, नोमान को और साजिद को लेकर आए, तो उसके बाद से अगर आप स्टैट्स देखें तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। जब हम बाहर जाके खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया हमसे थोड़ी कहता है बायन तुसी आए हो
तो हम भी तुम्हारे लिए बैटिंग विकेट बना के देते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक फास्ट पिचेस बनाते हैं, तो हम लोग अपने स्पिन पिचेस बना रहे हैं। पिंडी में भी ऐसे जाके खेलना चाहिए और अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास 2-0 करे। इससे पहले टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग सबसे आखिर में रहते हैं, इस बार बहुत अच्छा मौका है कि हम आगे जाएं। और उस वक्त जो मेरी बात अधूरी रह गई थी वो ये थी कि जो दुनिया है वो अपने हीरोज़ को चढ़ाती है, ऊपर लेकर जाती है। और मैंने इस मैच में नोट किया कि दौरान कमेंट्री जैसे रमीज़ राजा साहब की बड़ी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो नोमान के बारे में मजाक कर रहे थे कि इस चश्मे की, उनके सन ग्लासेस का, भाई स्पिन की बात करो कैसे कर रहे हैं कि तो वेल्डिंग वाले चश्मे जैसे लग रहे हैं, इस तरह की कोई उन्होंने बात की थी। बाबर के बारे में उन्होंने कहा कि ये अभी ड्रामा करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब, बड़ी ऑकवर्ड लगती हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब खुद चेयरमैन थे रमीज़ साहब ज़रा सी बात पर ऑफेंड हो जाते थे, अब इस तरह के कर रहे होते। देखिए, हमें हीरो बनाने पड़ेंगे, हमें स्टार्स बनाने पड़ेंगे। अब हमें कोई नोमान अली से कोई शाहरुख खान बना के एक्टिंग थोड़ी करवानी है, तो उसकी बॉलिंग देखनी है हमें। बॉलिंग ज़बरदस्त है, टीम को मैचेस जितवा रहा है, तो हमें इस हिसाब से उनका ख्याल रखना चाहिए। और चाहे वो जो भी हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो या जो भी हो, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि और भी लड़के इस तरह परफॉर्म करें। और बैटिंग की खामियां हमें अपनी दूर करनी पड़ेंगी। ये मैच तो हम जीत गए क्योंकि हमारे अकाउंट में रन्स थे, हमें लीड अच्छी मिल गई थी तो बचत हो गई, वरना बैट्समैनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगला मैच आएगा तो बैटिंग लाइन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और एक बड़ा स्कोर बना के देना होगा, क्योंकि हर बार हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि हमें हमारे बॉलर्स जितवा देंगे। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त फतह है, बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल सही। यूसुफ क्या बताएंगे? शान मसूद, एडन मार्करम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए, कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दिए? देखिए, एक तो लकी कप्तान है शान मसूद, इतने मुसलसल हारने के बाद उनको एक पहले टेस्ट में कामयाबी मिली, इस पर बहुत ज़्यादा खुश थे। और उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि आज जब सुबह मैच का आगाज़ हुआ तो शहीन शाह अफरीदी उनके पास आए कि यार आज मुझे बॉलिंग दे, मैं आपको ये मैच जितवा कर दिखाऊँगा। तो शहीन शाह अफरीदी की ने ज़बरदस्त स्पेल किया, रिवर्स स्विंग भी हमने देखने को मिली, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। आज का पहला विकेट भी शहीन शाह अफरीदी ने हासिल किया, जबकि आखिरी विकेट भी उन्होंने हासिल करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई है। उनका ये कहना था कि हमारा कम्बिनेशन, हमने सारी जो यहाँ की कंडीशन इसको देख कर ही बनाया था। नुमान अली और साजिद खान हमारे मैच विनर हैं टेस्ट मैचेस में, इन्हीं पर हमने भरोसा किया। और उनके साथ शहीन शाह अफरीदी और हसन अली इसलिए लिया कि थोड़ा सा रिवर्स स्विंग का हमें था कि रिवर्स स्विंग होगा तो उससे को फ़ायदा हो सकता है। आज हमने देखा कि जो सेक्शन था उसमें बॉल स्लो भी आया, लो भी रहा था, जिसकी वजह से शहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा फ़ायदा उठाया, जबकि हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की लेकिन उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी। उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया कि आने वाला जो मैच होगा 20 तारीख को, उसमें भी यही प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। जबकि उन्होंने अब्दुल्ला शफीक की जो नाक़िस फॉर्म उसका भी दिफा किया। जबकि दूसरी जान मार्कम का ये कहना था अगर वो टॉस का मेरे ख्याल में मेन एक फैक्टर था जिसकी वजह से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। अगर वो टॉस जीते यकीनी तौर पर खुद भी वो भी पहले बैटिंग को तरजीह देते। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास क्योंकि कश्फ महराज भी आ जाएंगे तो दूसरे टेस्ट में ज़रा मुख्तलिफ रूप में हम दिखाई देंगे। सही। इसके साथ साथ जाहिद साहब, आज एक वाक़या भी हुआ एक फ़ैन का, जो बाबर आजम के ड्रेसिंग रूम में वो पहुंच गए। आपको क्या लगता है, फैंस तो कोशिश करते हैं अपने जो स्टार्स होते हैं उनसे मिलने की, लेकिन ये सिक्योरिटी पर कितना बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह से किसी का भी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो जाना? देखें, बज़ाहिर तो आपको पता है कि बाबर आजम, शायद हम बार बार जिक्र भी कर चुके हैं, पाकिस्तानी टीम के सरफहरिस्त कहना चाहिए, जिनके फैंस बहुत हैं, परस्तार जहाँ भी जाते हैं वो फैसलाबाद में खेल रहे हो, पेशावर में खेल रहे हो, लाहौर में खेल रहे हो, लोग उनकी बैटिंग देखना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है सिक्योरिटी लैब का, क्योंकि आपको याद होगा कॉमनवेल्थ चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऐसा वाक़या पेश आया था जिसको बाद में सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा था और बाहर लेकर गए थे। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद रावलपिंडी में मैच है। सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है इन दिनों आपको पता है, सूरत हाल काफ़ी लैप्सेस दिखाई देते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी और फैंस ताकि अपने इनक्लोजर में रहें, अपने मैच को एंजॉय करें, क्योंकि ऐसा मौका नहीं होता कि कोई नौजवान आए। मेरा ख्याल है बज़ाहिर जो है इसकी फुटेज देखें तो आपको लगता है 15-16 साल का नौजवान था जो बाबर आजम के मिलना चाहता था। पहले अजहर महमूद ने उसको रोका और फिर सिक्योरिटी वाले उसको बाहर ले गए। तो कहना चाहिए वो प्रस्तार अपनी जगह पे, लेकिन ये सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बाबर आजम के लिए यकीनन इज्जत की बात है, लेकिन एक सिक्योरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस तरह से किसी भी फ़ैन का दाखिल हो जाना ड्रेसिंग रूम की जानिब। डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे बाबर आजम का फ़ैन ड्रेसिंग रूम में घुस आया, मे बी विश करने आया हो अपने हीरो को, क्योंकि आज बाबर आजम की बर्थडे है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड की टीम की जानिब से उन्हें
बर्थडे भी विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबर, और आप खुश रहें और पाकिस्तान के लिए भी हमेशा इसी तरह अपनी अच्छी इनिंग्स कंट्रीब्यूट करते रहें। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में बाकी टॉपिक्स को भी शामिल करते हैं। विमेन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के साथ मैच खेला जा रहा था और अभी बारिश की वजह से ये मैच रुका है और पाकिस्तान ने अभी तक मैच पे गिरफ्त रखी है। 79 बनाए हैं रन्स, इंग्लैंड ने 7 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दफ़ा भी ऐसी सूरत हाल थी और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम की जानिब से मॉर्नी टिक गई और 221 तक ऑस्ट्रेलिया स्कोर को ले गई और फिर पाकिस्तान वो मैच हार गया। उम्मीद करते हैं कि ये मैच पाकिस्तान जीत सके, अभी तक मैच अच्छा खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, शाहीन आफरीदी को T20 में आराम दिए जाने के हवाले से जो इम्कानात के बारे में जिक्र हो रहा है, आपको क्या लगता है आराम देने की क्या ज़रूरत है या कितनी ज़रूरत है और टीम को इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, कल तक यही था कि शाहीन को आराम देना चाहिए T20 में, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं वो, तो दोबारा कहीं इंजर्ड ना हो जाए, वर्कलोड उनका कम करना चाहिए। हालांकि हम देखें तो T20 में बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है रिसेंटली। अभी हम एशिया कप की बात कर लें, तमाम दुनिया के जो एशियन बॉलर्स थे नंबर 2 थे 10 विकेटों के साथ, वो फॉर्म अच्छी है और अब उनका पुराना रिदम वापस आ रहा है। जिस तरह की आज उन्होंने बॉलिंग की, जो राशिद लतीफ़ की मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, उन्होंने कहा वसीम अकरम की याद ताज़ा हो गई और जिस तरह के बोल्ड और वो कर रहे थे लेग बिफोर, बहुत ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग थी। तो मेरा ख्याल अभी तो उनको खिलाना चाहिए ये, लेकिन शायद माइंड बन चुका है। और देखें, शाहीन को आज भी जिस तरह अभी यूसुफ बता रहे थे कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान ने कहा कि शाहीन ने खुद बोला कि मुझे बॉल दो, ना पहली इनिंग में भी उनसे 5 ओवर्स ही करवाए थे, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। जब भी कभी ऐसी कोई कोशिश होती है कि जब शाहीन को थोड़ा साइडलाइन करने का, तो फिर वो ऐसी ही ज़बरदस्त तरीके से वो कम बैक करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे वो प्लेयर हैं और वो खुद नहीं कह रहे कि कौन सा उन्होंने इतनी ज़्यादा बॉलिंग अभी कर ली है कि बहुत ज़्यादा थक गए और जब उनका रिदम आ रहा है, जब उनकी फॉर्म वापस आ गई है, तो उनको खिलाना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि अब तक जो मूड है टीम मैनेजमेंट का और सेलेक्टर्स का, वो यही है कि उनको रेस्ट दिया जाए। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूं, लोग तो अब ये भी बातें करना शुरू हो गए हैं कि नुमान अली को क्यों नहीं T20 खिलाया जाता, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है T20 का वो तो कोलंबो में हमने खेलना है, वहाँ की जो कंडीशंस हैं और पिचेस हैं वो भी सिमिलर पाकिस्तान जैसी हैं। तो फिर लोग अब ये सवाल करना शुरू हुए कि इनफॉर्म बॉलर है पाकिस्तान के पास स्पिन के शोबे में, तो उसको T20 में भी आजमाया जाना चाहिए। अब देखते हैं सिलेक्शन कमेटी क्या इस बारे में फैसला करती है। बिल्कुल देखना चाहेंगे कि T20 स्क्वाड के हवाले से क्या फ़ैसला होगा, क्या सिलेक्शन होगी खिलाड़ियों की। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। अगर दीगर खेलों का जिक्र करें, हम इटली की बात करें, इटली ने इसराइल को हराकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और यकीनन इसराइल के इवेंट में रहने पे बाकी जो मुल्क हैं, दीगर ममालिक की जानिब से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दिखाए गए थे और अब एक तरह से ये अच्छा भी हुआ। देखें, ये अर्जेंटाइन में मैच खेला गया है और इटली और इसराइल के दरमियान 3-0 से इटली ने जो है इसराइल को मात दी है। इससे इसराइल का जो है वो सफ़र ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का। इससे पहले आपको याद होगा स्पेन ने भी ऐलान किया था कि अगर इसराइल की टीम क्वालिफाई करती है वर्ल्ड कप में तो वो इसका बाइकाट कर देंगे और इससे आप बाइकाट से बच गए क्योंकि वो टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। एक ख़ास बात यह है कि अर्जेंटाइन में हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर थे जो गज़ा में फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ और उनकी बेगुनाह लोगों को शहीद करने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे और इस मौके पर जो मुकामी पुलिस थी इटली की, उनको लाठीचार्ज भी करना पड़ा, ज़बरदस्ती जो शेलिंग भी हुई उनको रोकना भी पड़ा। तो ये कहना चाहिए कि अब इस चीज़ से कम अज़ कम वो टीमें जो इन बाइकाट कर रही थी, जो आए रोज़ जो है इसराइली मज़ालम थे, उन पर तनकीद भी हो रही थी, तो अब कम अज़ कम जो है वो ये सिलसिला हो गया कि इसराइल की टीम आउट हो गई है और क्रेडिट इटली को जाता है कि उन्होंने एक अहम मैच जो है वो बिल्कुल। इससे पहले कि बाकी टीम्स की जानिब से ऑब्जेक्शन होता है, इटली ने काम ख़त्म कर दिया इसराइल को हराकर। यूसुफ, आजकल हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो अच्छी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैच जीत लिया और कल अगर बात करें, कल जो मलेशिया में मैच खेला जा रहा था हॉकी का, उसमें भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। 3-3 से ये मैच जो है वो बराबर हो गया। बिल्कुल, हिफ्ज़ा सुल्तान और जोहर कप में पाकिस्तान की जूनियर टीम हिस्सा ले रही है। आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ, तो पाकिस्तान की टीम वो 2 के मुकाबले में 3 गोल से ये मैच हार गई। और कल मैच मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एक तो उसमें अच्छी बात यह थी कि दोनों टीमों ने अपने ताली बजाकर अपने हैंडशेक किया, वाईफाई उसको कहा जाता है क्रिकेट की हॉकी की इस्लाह में। और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान टीम ने आगाज़ अच्छा किया था। 2-0 की बर्तरी लेने के बाद पाकिस्तान की टीम ने
न जाने क्यों ये उसको बराबर किया। यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिली है कि जब भी पाकिस्तान की टीम अपना मुसलसल दूसरा मैच खेलती है तो वहाँ पर पाकिस्तान को फिटनेस का इश्यूज जो है डबल ड्यूटी वाली बात, जैसे जाहिद साहब ने जिक्र किया था, डबल ड्यूटी का मसला है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।